विक्रम ढेर सारे बच्चों के खिलौने लेकर अपने घर पहुंचा। वहां पर उसके भैया राकेश और उसकी गर्भवती बीवी ममता बैठी थी। भैया, भाभी, ये देखो मैं होने वाले राजकुमार के लिए खिलौने लेकर आया हूँ। अरे वाह देवर जी, बहुत अच्छे लग रहे खिलौने। देवर भाभी तो बहुत खुश थे, लेकिन ममता का पति ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। विक्रम, एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी और तुम्हारी बच्चों वाली हरकतें अभी तक बंद नहीं हो रही। जो बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं है, उसके लिए इतने सारे खिलौने लाने की क्या जरूरत थी? इतना बोलकर विक्रम वहां से उठकर चला गया। इधर ममता उदास हो गई। गुस्सा तो इनकी नाक पर बैठा रहता है। भाभी, भैया को बहुत सारे काम रहते हैं, इसीलिए परेशान रहते होंगे। भाभी, ऐसा करो, जल्दी से खाना बना दो, शाम को मुझे कार्ड बांटने भी जाना है। हाँ हाँ देवर जी। दोनों देवर भाभी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। विक्रम अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। शादी की एक रात पहले, विक्रम, रात के 12 बज गए, अभी तक तुम्हारे भैया नहीं आए। भाभी, कल मेरी बारात निकलने वाली है ना, तो शायद किसी तैयारी में लगे होंगे। लेकिन धीरे धीरे सुबह हो गई। उसके भाई का कुछ अता पता नहीं चला। पूरा दिन बीत गया। बारात निकलने का समय हो गया, लेकिन उसके भाई का कोई पता नहीं चला। भाभी, मैंने सारे रिश्तेदारों के यहाँ जाकर देख लिया, पर भैया कहीं नहीं मिले। बारात निकलने को ही थी। इधर दोनों देवर भाभी बहुत परेशान थे। तभी वहां पर कुछ गांव वाले आ गए। अरे विक्रम बेटा, आज तुम्हारी बारात निकलने वाली है और मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान हो। विक्रम ने सारी बात गांव वालों को बता दी। तभी वहां पर कुर्ता पजामा और पगड़ी पहनकर प्रधान जी भी पहुंच गए। अरे विक्रम बेटा, सारी गाड़ियां बाहर आ गई हैं। बारात के आधी रात को लेकर चलोगे? गांव वालों ने प्रधान जी को भी सारी बात बता दी। प्रधान जी, बिना भैया के मैं शादी नहीं कर सकता, आप संभाल लीजिए। बेटा, लड़की वाले बारात का इंतजार कर रहे होंगे। सारे मेहमान भी धीरे धीरे आ रहे हैं। सारे कार्ड बन चुके हैं। अचानक ये रिश्ता कैसे टूट सकता है? चाहे रिश्ता टूटे या रहे, मैं अपने भैया के बगैर शादी नहीं कर सकता। खैर, प्रधान जी ने ये खबर लड़की वालों तक पहुंचा दी। लड़की वाले बहुत गुस्सा हुए, लेकिन विक्रम शादी के लिए नहीं माना और वो रिश्ता टूट गया। अब विक्रम दिन रात अपने भैया को इधर उधर ढूंढता रहा, पर वो कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए। पता नहीं राकेश जी कहाँ चले गए। बहुत दिनों से वो परेशान रहते थे। मैं अक्सर उनसे पूछती थी, पर वो मुझे कुछ नहीं बताते थे। ऐसा तो नहीं कि उन्हें कहीं कुछ हो गया हो। ऐसा मत बोलो भाभी, मुझे पूरी उम्मीद है कि भैया जरूर मिल जाएंगे। चलिए, मैं आपको बाजार तक घुमा लाता हूँ। यहाँ बैठे बैठे आप परेशान होती रहेंगी। विक्रम अपनी भाभी को लेकर बाजार गया। ममता का पेट भी अब निकलने लगा था। एक रोज प्रधान जी ने उन लोगों को एक साथ देख लिया। इन दोनों से मिलकर बात करनी होगी। शाम को प्रधान कुछ गांव वालों को लेकर विक्रम के घर पहुंचा। देखो विक्रम, तुम्हारी भाभी की डिलीवरी कभी भी हो सकती है, और इस गांव की परंपरा के बारे में तुम जानते ही हो। अगर बाप मौजूद ना हो तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा अपशगुन होगा हमारे गांव के लिए। प्रधान जी, ऐसा मत बोलिए। मेरे पति जरूर वापस आएंगे। बहू, कितने महीने बीत गए, वो आज तक नहीं आया। जरूर उसके साथ कोई ना कोई घटना हो गई होगी। मुझे नहीं लगता वो अब कभी वापस आ पाएगा। सरपंच जी, बच्चे की डिलीवरी होने से पहले मैं अपने भैया को जरूर ढूंढ निकालूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर से इन सभी गांव वालों के सामने बोल रहा हूँ कि अगर डिलीवरी से पहले इसका बाप नहीं मिला तो ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता। चलो गांव वालों। गांव वाले कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन प्रधान के डर की वजह से वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। विक्रम ने अभी भी अपने भैया को ढूंढना बंद नहीं किया था। 1 महीने बाद ममता के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। देवर जी जल्दी आइए, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। भाभी, संभालिए खुद को, मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ। विक्रम अपनी भाभी को लेकर अस्पताल गया। मिस्टर विक्रम, डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तब तक आप थोड़ा बाहर इंतजार कीजिए। ठीक है। विक्रम जैसे ही अस्पताल के बाहर आया तो उसे बहुत दूर पर उसका भाई दिखाई दिया, लेकिन अब उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी और वो किसी दुकान पर सामान ले रहा था। भाई साहब, मेरी बीवी को ये काली वाली नहीं, वो हरी वाली कोल्ड ड्रिंक पसंद है। जल्दी दीजिए, गर्मी बहुत लग रही है। विक्रम दूर से देख रहा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये तो मेरे भैया लग रहे हैं। भैया, भैया, अरे मेरी तरफ देखिए। अपने भाई को पुकारते पुकारते विक्रम उसके पास पहुंच गया। भैया, आप कहाँ चले गए थे? भाभी की डिलीवरी होने वाली है, जल्दी चलो। आप ठीक तो है ना? कौन है ये पागल आदमी जो मुझे भैया भैया बोल रहा है? तुम जल्दी से मुझे हरी वाली कोल्ड ड्रिंक दो, मैं जाता हूँ यहाँ से। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे भैया ही हैं। वही आवाज, वही कदकाठी, वही चेहरा, वही गुस्सा। देखो, मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। कोल्ड ड्रिंक लेकर वो आदमी वहाँ से चला गया। विक्रम भागकर अस्पताल आया, अपनी भाभी का हाल चाल लिया, फिर तुरंत भागकर गाँव गया और गाँव वालों को सारी बात बताई। तुमने जहाँ पर उसे देखा है वहीं चलते हैं और उसका पता लगाते हैं। काका बिल्कुल सही कह रहे हैं।
जल्दी चलो विक्रम, देर मत करो वरना वो फिर से कहीं गायब हो जाएंगे। विक्रम गांव वालों के साथ उसी जगह आ गया और आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसका भाई उसे अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। विक्रम बेटा, यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा राकेश। उस तरफ चलकर देखते हैं काका। तभी अचानक किसी घर से एक आवाज सुनाई दी। जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पियो, फिर हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐसा क्या हो गया? अब तुम शादी कर चुके हैं ना? ये तो भैया की आवाज है, उस घर से आवाज आ रही है, चलो देखते हैं। उन लोगों ने खिड़की से देखा, राकेश किसी औरत के साथ बैठा था। मेरे भाई ने मुझे देख लिया है, हमें गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना होगा। इतने में सारे गांव वाले उसके घर के अंदर घुस गए और उसे मारना शुरू कर दिया। तेरी बीवी और तेरा भाई तुझसे इतना प्यार करते हैं और तू यहाँ दूसरी औरत के साथ भागने की तैयारी में है। देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं ममता से प्यार नहीं करता हूँ। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती उससे मेरी शादी करवा दी थी। मैं राधा से प्यार करता हूँ, अब मैं इसी के साथ रहूंगा। अगर आपको भाभी से शादी नहीं करनी थी तो उसी वक्त भाग जाते। गांव वालों, इसे उठाकर ममता बहू के पास ले चलो, क्योंकि अगर ये नहीं गया तो उसका बेटा इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। गांव वाले राकेश को जबरदस्ती उठाकर अस्पताल ले गए। प्रधान जी को भी वहां पर बुला लिया गया। गांव वालों ने सारी बात ममता को बता दी। ये जानकर ममता रो पड़ी। देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इन गांव वालों के कहने पर मैंने तुमसे माफी तो मांग ली, लेकिन जिंदगी में राधा के साथ ही बिताऊंगा। इतना बोलकर राकेश वहां से चला गया। इसका पति तो इसे छोड़कर चला गया, अब ये बच्चा जन्म नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब, ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। ये सुनकर ममता घबरा गई। प्रधान जी, मेरे बच्चे की इसमें क्या गलती है? मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने दीजिए, क्योंकि अब वही मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा। इस गांव की परंपरा मैं किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकता ममता बहू, मुझे माफ कर देना। डॉक्टर, तुम मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इन सब में इस बेचारे बच्चे की कोई गलती नहीं है। मैं इसे अपना नाम दूंगा, मैं भाभी से शादी करूंगा, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने मेरी शादी टूट ही चुकी थी। इसीलिए मेरी शादी तो हो नहीं सकती, और ना ही भाभी से कोई शादी करने को तैयार होगा। इसीलिए मैं भाभी का हाथ थामूंगा। प्रधान जी, ऐसा तो हो सकता है ना? हाँ, अगर तुम ममता के बेटे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो तो ये बच्चा इस दुनिया में आ सकता है। प्रधान ने वहीं वरमाला मंगवाई और सभी के सामने अस्पताल में ही ममता और विक्रम की शादी करा दी। उसी दिन ममता ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। मोहिनी कहाँ जा रही है? लहंगे के साथ की ज्वेलरी लेने भी तो जाना है, कब जाएगी? बस थोड़ी देर में आती हूँ मम्मी, एक जरूरी काम से जा रही हूँ। अगले हफ्ते शादी है और इस लड़की को कोई होश नहीं। अभी कितने काम बाकी पड़े हैं। सुनो जी, मेहमानों को रोकने के लिए होटल वाले से बात हो गई क्या? मुकेश बेटा, चल स्कूटी पर ही हो आते हैं। स्कूटी मोहिनी ले गई है पापा, या तो उसे आने दें या कहें तो कार निकाल लूं। नहीं, रहने दे, आ जाएगी तब चल लेंगे। अगले 2 घंटे तक मोहिनी घर नहीं आई थी। उसके मम्मी पापा भाई तीनों टेंशन में थे। तभी एक 60 साल की बूढ़ी औरत उनके घर आती है। हाँ जी, माता जी आप कौन? मम्मी, मैं हूँ आपकी मोहिनी। ये देखो, इधर हम परेशान हो रहे हैं और तुम्हारी बेटी को मजाक सूझ रहा है। अम्मा जी, हमारी बिटिया कहाँ है? उसने ही आपको ऐसा करने के लिए कहा है ना? मैं बाहर देखकर आता हूँ पापा, जरूर बाहर छुपकर खड़ी होगी। कोई समझ क्यों नहीं रहा? ये मैं ही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही पापा, मैं 60 साल की बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ, ये तो हमारी मोहिनी ही है। ये सब कैसे हो गया मोहिनी? तू बूढ़ी कैसे हो गई? मोहिनी जोर जोर से रोने लगी। तभी उसका होने वाला पति रजत और जेठानी करुणा आ जाते हैं। वो सारी बातें सुन चुके थे। हे भगवान, ये क्या हो गया मोहिनी? तुम्हारी तो सारी सुंदरता चली गई, तुम तो 60 साल की बूढ़ी हो गई। अब क्या देवर जी 60 साल की बूढ़ी औरत से शादी करेंगे? माँ जी, बाबूजी कोई इस शादी के लिए नहीं मानेगा। मोहिनी, ये सब कैसे हुआ? तुम बूढ़ी कैसे हो गई? पता नहीं रजत जी, मैं तो अपनी सहेली सीमा के घर गई थी। उसके साथ मुझे ब्यूटी पार्लर जाना था। वहाँ एक बहुत बढ़िया फेस पैक आया हुआ था। मैंने सोचा शादी से पहले खरीद लेती हूँ, लगा लूंगी। पर सीमा के घर बैठे बैठे अचानक मैं बूढ़ी होने लगी। कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं बूढ़ी कैसे हो गई। मैंने तो आज अपने फेस पर कोई मेकअप भी नहीं लगाया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मोहिनी जोर जोर से रोने लगी, पर उसकी जेठानी करुणा मन ही मन हंस रही थी। मोहिनी आखिर 60 साल की बूढ़ी कैसे हुई? और क्या अब रजत एक 60 साल की बूढ़ी औरत से शादी करेगा? क्या मोहिनी फिर कभी अपनी उम्र में वापस आ पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा।
पूरे 50,000 है ना प्यारी भाभी करुणा? हाँ हाँ पूरे 50,000 है। तुमने काम जो इतना बढ़िया किया है, मेरी होने वाली देवरानी की कोल्ड ड्रिंक में बूढ़े होने का पाउडर मिलाकर। बड़ा अच्छी लग रही थी उस दिन कि मैं बहुत सुंदर हूँ, दुल्हन बनकर चमकने वाली हूँ। अब 60 साल की बुढ़िया दुल्हन बनेगी ये। सुनो, अब ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। चिंता मत करो भाभी, ये सच किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने खुद अपनी होने वाली देवरानी को 60 साल की बुढ़िया बनाया है। इंसान ईर्ष्या में इतना गिर सकता है, ये सब तो करुणा की हरकतों को देखकर पता चल गया। रजत जानता था कि इसमें मोहिनी की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसने शादी से इनकार नहीं किया। फिर मोहिनी और रजत की शादी होती है। शादी होकर मोहिनी अपने ससुराल आती है। उसके सारे अरमान खराब हो गए। वो अपनी शादी पर बहुत सुंदर दुल्हन बनना चाहती थी, पर जब वो फोन में अपनी शादी की फोटो देखती है तो बहुत रोती है। मोहिनी बहू, जो होना था हो गया। बार बार अपनी फोटो और वीडियो देखकर ऐसे मन छोटा मत करो। तुम हमारे लिए वैसी ही सुंदर बहू हो जैसी हम पसंद करके आए थे। माँ जी, मोहिनी की मुंह दिखाई के लिए कैसे करना है? मेहमान मुंह दिखाई की रस्म के लिए आएंगे। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, सब मुझ पर बहुत हंसेंगे। घबराओ नहीं, कोई नहीं आएगा। तुम आराम से अपने कमरे में जाकर बैठो, मैं सभी मेहमानों को मना कर दूंगी। मोहिनी, अभी तुम्हारा कमरा भी सजाना है, आज तुम्हारी और देवर जी की सुहागरात है। करुणा मजाक उड़ाकर ये बात कहने लगी। रजत सब समझ रहा था। वो कमरे में गया और मोहिनी को उसने रोते हुए देखा। मोहिनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जब तक तुम ठीक नहीं होती हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। हम किसी अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं, कोई ना कोई इलाज तुम्हें ठीक करने का मिल ही जाएगा। रजत जानता था कि मोहिनी अंदर से टूट चुकी है। मोहिनी अब चुपचाप रहती थी, न किसी से मिलना जुलना, न कहीं आना जाना, बस घर में ही रहना। एक सुबह रजत इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था। तभी उसकी नजर एक रील पर गई जिसमें एक जवान लड़के ने एक 60 साल की बूढ़ी औरत से शादी की थी। अब दोनों इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर बनकर रील बनाते थे। आज वो बहुत फेमस हो चुके थे। रजत के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना वो भी मोहिनी के साथ मिलकर इंस्टाग्राम रील बनाए। इससे मोहिनी को आत्मविश्वास मिलेगा और उसका मन भी खुश रहेगा। रजत चाहता था कि मोहिनी की सच्चाई सबको पता चले। रजत ने मोहिनी से इस बारे में बात की। पहले तो मोहिनी मना करती रही, पर बार बार रजत के कहने पर वो मान गई। अब दोनों इंस्टाग्राम पर अपनी पहली रील बनाकर डालते हैं जिसमें दोनों कपल डांस कर रहे थे। लोग उनकी रील पर कमेंट करते हैं कि एक जवान लड़के ने एक 60 साल की बूढ़ी के साथ शादी कैसे की, ऐसा क्या दिखा इस बूढ़ी में लड़के को। देखा मोहिनी, मैंने कहा था ना, लोग हमारी रील देखकर सवाल जरूर करेंगे। अब हम दोनों मिलकर एक नई रील बनाएंगे जिसमें तुम अपनी सच्चाई बताओगी। थैंक यू रजत जी, आपने तो मुझे सचमुच आत्मविश्वास से भर दिया। अब मैं लोगों के सामने आने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। मैं लोगों को जरूर बताऊंगी। मोहिनी एक वीडियो बनाती है जिसमें उसने लोगों को बताया कि अचानक वो बूढ़ी हो गई। मोहिनी के वीडियो को देखकर सब उसे साहसिक कमेंट करते हैं, हिम्मत देते हैं। कुछ लोग तो उससे प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, और कुछ डॉक्टर भी कमेंट करते हैं कि हमारे पास इस चीज का इलाज है। करुणा सब कुछ देख रही थी। अब उसे इस बात से जलन हो रही थी कि मोहिनी और रजत की जोड़ी सोशल मीडिया पर फेमस हो रही है। मोहिनी बहू, तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो साथ में डांस करते हुए। माँ जी, ये सब रजत जी की वजह से हुआ है, उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी। आपको पता है माँ जी, आज हम एक डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो मुझे ठीक कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, जरूर जाओ। मैं जानती हूँ मेरी बहू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी मोहिनी की सहेली सीमा का फोन आ जाता है। सीमा फोन पर जोर जोर से रोने लगी और उसने रोते हुए सारा सच मोहिनी को बता दिया। मोहिनी, मोहिनी मुझे माफ कर दे। तुझे पता है जैसी करनी वैसी भरनी, कहावत सही है। मैंने तुझे वो पूरा होने वाला पाउडर कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर दिया था ना, गलती से मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक में नमक समझकर डाल दिया और देख मैं भी बूढ़ी हो गई। तू जिस डॉक्टर के पास जा रही है मुझे भी ले चल। मेरी शादी है, मुझे ठीक होना है। प्लीज मोहिनी मुझे माफ कर दे। मैंने पैसों के लालच में आकर करुणा भाभी की मदद की। उन्होंने मेरे मन में तुम्हारे लिए जहर घोल दिया था। मोहिनी ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो उन डॉक्टर से मिली जिन्होंने उसकी पोस्ट पर कमेंट किया था। डॉक्टर बहुत ही समझदार थे। कुछ दिनों के इलाज के बाद मोहिनी बिल्कुल ठीक हो गई। उसने अपनी सहेली सीमा को भी डॉक्टर के बारे में बताया।
सीमा भी बिल्कुल ठीक हो गई। मोहिनी पहले जैसी सुंदर बन गई। हमारी बहू बिल्कुल ठीक हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों सदा खुश रहो। करुणा भाभी, मुझे वापस अपने रूप में देखकर आप खुश हो ना? मैं जानती हूँ मेरे साथ गलत करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर चिंता मत करो, मैं ये बात घर में किसी को नहीं बताऊंगी। बस इतना याद रखना, आप अपनी इस हरकत के बाद मेरे दिल से हमेशा के लिए उतर गई। सीमा ने मुझे सब सच सच बता दिया है। उस दिन के बाद मोहिनी ने करुणा से अपना रिश्ता तोड़ लिया। घर में सब कारण जानना चाहते थे। इस पर मोहिनी ने बस इतना ही कहा कि कुछ बातें दबी रहें तो अच्छा है। उसकी इस बात को सुनकर सब चुप हो गए और उसके बाद किसी ने कभी कुछ नहीं कहा।